कश्मीर की ठंडी वादियों में, जहां सुबह की धुंध पहाड़ों को अपनी गोद में छुपा लेती है और हर तरफ एक गहरी शांति फैली रहती है, वहीं एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था आरव। सिर्फ 11 साल का एक मासूम लड़का। न उसके पास अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में था भगवान शिव के लिए अटूट विश्वास। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, आरव चुपचाप उठता, ठंडी जमीन पर नंगे पैर चलता हुआ वो नदी की तरफ जाता। बर्फ जैसे ठंडे पानी में अपने छोटे छोटे हाथ डालकर वो एक लोटा पानी भरता। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। फिर वो धीरे धीरे एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचता, जहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। लोगों के लिए वो सिर्फ एक पत्थर था, लेकिन आरव के लिए वही था उसका शिवलिंग। वो आंखें बंद करता और बहुत श्रद्धा से उस पर जल चढ़ाता। उसी वक्त गांव के कुछ बच्चे उसे देखते। 3 से 4 बच्चे उसकी तरफ इशारा करते हुए हंसते। देखो इसे, पत्थर को भगवान मान रहा है। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कोई हंसता, कोई उसे चिढ़ाता, लेकिन आरव बस चुपचाप मुस्कुराकर अपनी पूजा करता रहता। फिर एक दिन अचानक मौसम बदल गया, आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में पूरा गांव एक भयानक तूफान में घिर गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिजली बार बार आसमान को चीर रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन आरव आज भी निकला, हाथ में वही छोटा सा लोटा, दिल में वही विश्वास। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, कमजोर, कांपता हुआ, भीगा हुआ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। आरव रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़े लोटे को देखा, फिर उस बूढ़े को। उसका दिल उलझ गया। ये पानी शिवजी के लिए है, लेकिन अगर मैंने इसे पानी नहीं दिया तो ये मर जाएगा। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा। बारिश गिरती रही, हवा चलती रही, लेकिन उस पल आरव के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। फिर उसने धीरे से अपना लोटा आगे बढ़ाया और पूरा पानी उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अब उसके हाथ खाली थे। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसका शिवलिंग था। वो बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, शिवजी, माफ करना, आज मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाया। तभी अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। बारिश रुक गई, हवा थम गई और वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं था। उसकी आंखों में तेज था। उसके चारों तरफ दिव्य प्रकाश था। वो थे महादेव, भगवान शिव। शिव मुस्कुराए और बोले, आरव, तुमने आज सबसे बड़ी पूजा की है। तुमने मुझे जल नहीं चढ़ाया, तुमने मुझे ही पानी पिलाया है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शिवजी मुस्कुराए, सच्ची भक्ति मंत्रों से नहीं होती, वो होती है दिल से। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। जो बच्चे कभी हंसते थे, आज वही बच्चे सिर झुकाकर प्रार्थना करते थे। और वो छोटा सा पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं था, वो बन चुका था एक पवित्र मंदिर और आरव एक सच्चा भक्त। याद रखना, भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा इंसानियत से होकर जाता है।